गुड आफ्टरनून क्लास। दिस इज़ द वीडियो ऑफ इनसाइड स्टोरी। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, हमारे पेट के अंदर क्या चल रहा है, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारे पेट में क्या क्या चीज़ें, हमारे स्टमक में क्या क्या चीज़ें हैं, इन सभी की स्टोरी है। एंड इसके बारे में आपने साइंस में पढ़ा है। तो ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर 44 एंड 45, ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। आपका जो है माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक जैसे खाना पचता है, कैसे जो एनस के थ्रू जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकलती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, इसका प्रोसीजर का एक वीडियो बना के आप मुझे ग्रुप में सेंड करेंगे। आ रही बात समझ में? और इसका डायग्राम बनाएंगे। किसका डायग्राम बनाएंगे? जीके का। ये जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आप मुझे बना के भेजेंगे, ठीक है। एंड आप एक जो है शॉर्ट वीडियो बनाएंगे बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। दिस इज़ योर होमवर्क। आपको करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपके जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मार्किंग कर सकूं। बिकॉज अभी तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन योर मार्क्स, मैं क्या करूँगी, आप लोग को जज करूँगी। सो दिस इज़ योर वर्क, है ना। पहले में ही होमवर्क बता दिया आपको क्या करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक छोटा सा वीडियो बना के ग्रुप में डालना है, और साथ में ग्रुप में डालोगे तो आपका सब्जेक्ट का नाम और आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ही आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है। ओके, चलिए। नेक्स्ट है आपका वर्स्ट डिज़ास्टर। ओ माय गॉड, देखो वर्स्ट डिज़ास्टर में क्या आता है बेटा। डिज़ास्टर मतलब पता है ना आपको, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं। डिज़ास्टर का मतलब होता है आंधी तूफान हवा आता है, जिसके कारण से बहुत से लोग एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, या उनकी डेथ हो जाती है। और वो नेचुरल डिज़ास्टर है ना। जो आफ़त आती है ना वो नेचुरली आती है, उनमें उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे आंधी तूफ़ान, दैट इज़ साइक्लोन आता है आपका, अर्थक्वेक आता है, फ्लड आते हैं, है ना। ये आपका हुटी क्या-क्या तो आता है ना, हैटी-वैटी, ये सभी चीज़ें। अभी तो आया था हुदहुद, एक आया था बीच में। ऐसे बहुत सारे साइक्लोन्स वग़ैरह आते रहते हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारे लोग, मतलब ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार का अ, मतलब किसी भी चीज़ को पूरा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, है ना। जिस पर्टिकुलर एरिया में आएगा वो पर्टिकुलर एरिया पूरा डिस्ट्रक्ट, उस एरिया को डिस्ट्रक्ट कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, पूरा नुकसान ही करता है और कुछ होती नहीं इसमें। आ रही बात समझ में? सो द सम नेचुरल डिजास्टर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव लीड टू द विस्पर डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब भी ये इस टाइप का डिजास्टर आता है, बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो भी लॉस हो जाती हैं, लाइक पेड़ वेड़ या एनिमल्स हैं, ये सभी चीज़ें, आपका घर, और हर एक चीज़, है ना। तो इन्हीं जो डिज़ास्टर्स हैं उनके बारे में दिए हैं, जो लास्ट डिकेड्स में है, पिछले सालों में हुआ है, कुछ सालों में पिछले, उन्हीं के बारे में। 2003, 2004, 2005, 2008, ये सभी का है। 2011 इट ऑन 2013 है ना, 2002 से लेके 2003 से लेके 2013 तक का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि लास्ट कुछ ईयर्स में कितने डिज़ास्टर्स हैं, उनके बारे में आपके बताए हैं बुक में। आपको पढ़ना है और समझना है। जैसे मैं थर्ड वन से स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट सेकेंड आपका काम है। दैट इज़ ब्लैंक डैश 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 करके आपको हिंट दिए है। कटरीना वॉज द डेडिएस्ट डिजास्टर इन द ईयर ऑफ 2005 विच अफेक्टेड द लार्ज पार्ट ऑफ द न्यू ऑरलियंस। यूएसए में आया था ये तूफ़ान। ह्यूरिकेन का मतलब होता है तूफ़ान बेसिकली, जो यूएई में आया था, जिस जो 2005 में आया था बेसिकली, एंड इट इज़ द डेडिएस्ट डिज़ास्टर। बहुत से लोग इसमें मरे थे, ठीक। और ये कहाँ अफेक्ट किया गया था? यूएसए में आया था। यूएसए के बहुत सारे जो पार्ट है, दैट इज़ न्यू ऑरलियंस जो पार्ट है वो अफेक्ट हुआ था। ओके। द फोर्थ वन इज़ इन द ईयर ऑफ 2008। 2008 में हुआ है ये डिज़ास्टर, दैट इज़ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आपको पता है भूकंप बोलते हैं जिसको, है ना। जो आपका अर्थ सरफेस है वाइब्रेट होने लगता है एक पर्टिकुलर स्पीड से, इंटेंसिटी के साथ ये वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण से जो घर हैं वो सीधे धँस जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं। और ऑब्वियसली आप घर में रहोगे तो वो आपका तो मतलब जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी मटेरियल है उसके कारण से क्या हो जाती है, इंसानों की डेथ हो जाती है। आपके ऊपर कोई रॉ मटेरियल गिरेगा, कंक्रीट वगैरह गिरेगा, है ना, सैंडस्टोन्स वगैरह गिरेंगे, तो ऑब्वियसली वो तो सफोकेशन से इंसान ऐसे ही मर जाएगा। तो अर्थक्वेक आया था 2008 में, शुक द शियॉन प्रोविंस ऑफ द चाइना। ये बेसिकली चाइना में आया था, और लगभग 68,000 लोग मरे थे। कितने? 68,000।
है ना? ये ह्यूज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमा आपका नंबर है ना? जिसमें लोग मरे। 68,000 इज़ वेरी बिग, है ना? फिफ्थ वन है एन डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.0 स्ट्रक। वही बताई थी, मैग्नीट्यूड से आता है जिसको इंटेंसिटी बोलते हैं ना, इतने की भूकंप ऐसा करके मेजरमेंट के लिए आता है ना। भूकंप मेजर करने के लिए क्या आता है आप मुझे बता देंगे, ठीक है? वैसे आप लोगों को कुछ को पता भी होगा। दैट इज़ हैटी किलिंग मोर देन 2 लाख पीपल ऑन द 12 जनवरी 2010। ओ माई गॉड, 2010 में लगभग 2 लाख लोग मरे। हैटी ये भी एक तूफ़ान है जिसका नाम है, जैसे हुदहुद नाम दिए थे वैसे ही हैती नाम दिए हैं, ठीक है? आ रहा है बात समझ में? 2010 में आया था ये, और इसमें 2000 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे, एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे या किल्ड थे, ठीक? सेम 2008 में एक साइक्लोन आया है श्रीलंका में, बुरमा में, है ना, जिसमें लाख भर फिर से लोग मर गए। ऐसे बहुत से मतलब अभी भी स्टिल अभी भी होता है ये, है ना? आप न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे। अभी तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है भाई। अभी क्या है, ये तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। अभी तो डिसीज़ आ रही है ना, जैसे कोरोना आई है ना? कोरोना भी एक प्रकार का मतलब ऐसा डिसीज़ है जिसकी क्या, वो पूरे लोगों में फैल रहा है ना, एक दूसरे पे से क्या हो रहा है, ये स्प्रेड होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो ये सभी चीज़ें से आपको क्या, देखो नेचुरल डिज़ास्टर से तो हम बच नहीं सकते ना, ये हमारे ऊपर नहीं है कि हम बोले कि नहीं भाई साइक्लोन मत आओ या आओ। इसका कोई इलाज नहीं है ना, ये नेचुरली है, होता है। पर जो चीज़ें हम लोग से फैल रही हैं या जो चीज़ें प्रिवेंट की जा सकती हैं, रोकी जा सकती हैं, प्रिकॉशंस की जा सकती हैं उसके लिए, तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। ओके। नाउ इंडियन ट्राइब्स, तो इंडियन ट्राइब्स के बारे में आप देखिए, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मॉडर्न एज है, जो अभी चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड, उससे अनटच्ड है ना? उन लोग अपना ही मतलब अपने ही कॉस्ट्यूम को यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल जिएँगे, अपने जैसे रहेंगे। तो इंडियन जो ट्राइब्स हैं, इंडियन ट्राइब्स बेसिकली आपके इंडिया के बारे में ही बात हो रही है ना? अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन सभी के बारे में बात हुई है। तो उनको मॉडर्न एज से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को टेक्निकल कर लिए हैं, मॉडर्नाइज़ कर लिए हैं, अपने आप को जो अभी के एनवायरनमेंट है उसमें ढाल लिए हैं। पर कुछ ऐसे ही स्टेट्स हैं जो अभी भी क्या करते हैं, स्टेट्स में कुछ एक एरिया है ना, पूरा स्टेट की बात नहीं हो रही है ये, उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ रीजन है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने पुराने जो रिलीजन है उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे पहला झारखंड के बारे में दिया है, दे मेनली inhabit in the region of झारखंड, दे फॉलो देयर ओन रिलीजियन इज कॉल्ड सरना। ठीक, तो ये झारखंड के लोग हैं, देखो कैसे पहने हैं। ठीक है, झारखंड के लोगों का डायग्राम तो में भी हमने दिया है, सेकंड नंबर के लिए है ये। तो झारखंड के लोग जिनको सरना बोलते हैं, जिनके सॉरी जिनकी रिलीजन को सरना बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही जो स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं, जिनको बोलते हैं मुंडास। ओके। सेकेंड में है द ट्राइब इज मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ आसम। असम के लोग हैं ये, एंड द खासी जैंतिया हिल्स इन मेघालय। असम में पाए जाते हैं ये लोग, और जो खासी झील है मेघालय में, सॉरी खासी जैंतिया हिल है मेघालय में, वहाँ में ये लोग हैं। देखिए इनका ड्रेसिंग सेंस भी देखिए बिल्कुल अलग है। ठीक, तो ये कौन से ट्राइब के लोग हैं, खासी ट्राइब के लोग हैं। ठीक, ट्राइब मतलब एक समूह, एक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली, है ना? तो ये वो ट्राइब के लोग हैं। ऐसे आपको बताते जाना है, जैसे हमारे में भी अलग अलग ट्राइब के हैं, इवन छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग पार्टीशन है। आप थोड़ा इधर चले जाइए, किधर, बस्तर साइड, उन लोग का थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अलग है। दोनों नोज रिंग, मतलब दोनों नाक में नोज रिंग पहनते हैं, दोनों दोनों नोज थ्रिल्स में, आपका गले में कुछ पहनेंगे, पैर में भारी सा कुछ पहनते हैं, है ना? और इधर आप थोड़ा ये देवभोग एरिया टच कर लीजिए, उधर का थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अलग है, हम उनकी बात अलग है, उनकी बोली अलग है। तो ये एरिया देख देख के मतलब उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग है, तो एरिया देख के क्या करता है, ये फ़र्क पड़ता है ना? तो इंडिया में भी ऐसी बहुत सी स्टेट्स हैं जिसमें क्या है, अभी भी लोग स्टिल ऐसा रहते हैं ना। जैसे भील्स के बारे में दिए, देखिए फिफ्थ नंबर का डायग्राम भील्स लोग का डायग्राम है ना? भील एक जाति है जो राजस्थान में है। इट इज़ द पॉपुलरली नोन एज द बोमैन ऑफ द राजस्थान, एंड दे आर मेनली फाउंड इन द माउंटेन रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश में, माउंटेन रीजन में मिलते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के। तो इसके जो ट्राइब है उनको बोलते हैं भीम्स,
भील्स, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। भी भील्स है ना, भील जाति के लोग बोलते हैं, BHILS। और हिंदी में लिखोगे तो भाम बड़ी की मात्रा भी और ल भिल। ओके, तो ये एक ट्राइब है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं, है ना ये लोग। ठीक, ऐसे ही आपको बताना है। ठीक, बाकी का जो क्लू है उसको पढ़िए, समझिए और क्या करिए, लर्न करिए। ओके क्लास, बाय।